ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आज रसपान करेंगे 30वां सोमवार की व्रत कथा। भक्तों, चैत्र मास के सभी सोमवार को 30वां सोमवार का व्रत और पूजन किया जाता है। यह व्रत उन्हीं लोगों के घरों में होता है जिनके घर का कोई भी सदस्य भी जगन्नाथ धाम की यात्रा कर चुका हो। इस व्रत में टीसू के पुष्प से पूजा करने का विधान है, इसलिए इस व्रत को 30वां सोमवार व्रत कहते हैं। अब आइए रसपान करते हैं 30वां सोमवार व्रत में सुनी जाने वाली जगन्नाथ भगवान जी की पावन कथा। जगन्नाथ भगवान जी आप सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करें। कथा इस प्रकार है। ओडिशा के पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ का श्री मंदिर स्थापित है। कहते हैं कि सागर तट पर युगों युगों से भगवान नीलमाधव का पुरुषोत्तम क्षेत्र मौजूद है और इसका जिक्र भविष्य पुराण में भी है। इसी आधार पर भारत भूमि में 4 धाम स्थापित है। उत्तर में बद्रीनाथ जो कि पहाड़ों में है, पश्चिम में सागर तट पर द्वारिका, पूर्व में सागर तट पर जगन्नाथ और दक्षिण में सागर तट पर रामेश्वरम। साधु समाज में एक और बात कही जाती है कि सतयुग में भगवान चमत्कारी अवतार लेकर आए। कभी मछली बने, कभी सिंह तो कभी वराह। त्रेता में वह संत हित के लिए खुद ऋषि बनकर परशुराम बनकर आए। फिर वह जन जन के राम बने। द्वापर में वह भक्त, सखा, मित्र और धर्म के रक्षक बनकर आए। लेकिन उन्हें भक्तों की भक्ति देखने के लिए भक्त भी बनना था। वह अपने भक्तों के भी भक्त बनना चाहते थे, इसलिए वह जगन्नाथ बनकर आए। इस रूप में उनके हाथ है और न ही पैर, केवल बड़ी बड़ी आंखें हैं। वह चाहते हैं कि उनकी नज़रों से कोई भक्त रह न जाए। वह कहीं नहीं जाना चाहते, बस जो उनके पास आए वह उसके पास होकर रह जाना चाहते हैं। इसलिए भक्त होते हुए भी जगन्नाथ है। श्रद्धालु जिस रूप में सच्चे हृदय से उनके दर्शन करना चाहते हैं, भगवान वैसे ही रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। पूरी धाम में इससे जुड़ी एक लोक कथा भी काफ़ी प्रचलित है। यह कथा भगवान की अनासर विधि से जुड़ी है। कथा के मुताबिक भगवान ने अपने एक भक्त को श्री गणेश का अवतार लेकर दर्शन दिए थे। उनकी यह कथा गणेश चतुर्थी के साथ भी जुड़ती है और गणेश पूजा के दौरान पूरी व अन्य पूजा पंडालों में सुनाई भी जाती है। पुराणों में लिखा है कि कलयुग में भगवान नीलमाधव भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार दर्शन देते हैं। वह भक्तों के बीच ही निवास करेंगे। इसी आधार पर यह कथा कही जाती है। कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के एक गांव में एक मूर्तिकार गणेश भक्त गणपति भट्ट रहते थे। वह दिन रात गणपति बप्पा की भक्ति में लीन रहते थे। एक समय वह तीर्थ यात्रा पर निकले। इस तरह हर ओर की यात्रा के बाद वह पुरी पहुँचे, जहाँ भट्ट जी को बहुत निराशा हुई, क्योंकि पुरी में गणेश जी का कोई मंदिर ही नहीं था। ऐसा देखकर वह विचलित हो गए। यह उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव था और वह इस दौरान अपने इष्ट गणपति बप्पा के दर्शन करना चाहते थे। वह बप्पा की भक्ति में इतने मगन थे कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बिना दर्शन किए ही पुरी की यात्रा छोड़कर लौटने लगे। इस तरह उनकी 4 धाम की यात्रा भी अधूरी हो रही थी। यहाँ तक कि पुरी में भगवान का महाप्रसाद भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। वह इसी तरह विचलित होकर लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण युवक मिला। उस युवक ने भट्ट जी को इस तरह विचलित हुआ देखा तो उसकी वजह पूछने लगा। तब गणेश भक्त ने कहा, मैं यहाँ अपने प्रभु के दर्शन करने आया था, लेकिन यहाँ तो उनका कोई भी मंदिर नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं खुद ही यहाँ एक मंदिर लासूंगा। इस पर वह ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने कहा, शुभ काम में देरी क्यों, आप यहीं अभी ही गणेश प्रतिमा का निर्माण करना शुरू कीजिए। ब्राह्मण युवक की बात में कुछ ऐसा जादू था कि गणपति भट्ट ने गणेश मूर्ति बनानी शुरू कर दी।
वह सब कुछ बनाते हुए जब मूर्ति का चेहरा बनाते तो कभी आंखें गोल हो जाती, कभी बहुत बड़ी, कभी वह मूर्ति बनाते बनाते खुद उनके हाथों में बंसी पकड़ा देते थे। वह कई बार कोशिश करके जैसे भी चाहते थे वैसी प्रतिमा नहीं बना पाते थे। तब ब्राह्मण युवक ने कहा कि यहाँ तो गणपति का कोई मंदिर भी नहीं, आप एक काम करिए, ध्यान लगाइए और उस ध्यान में गणपति जी की स्मरण कीजिए, फिर वह ध्यान में जैसे नजर आए वैसी प्रतिमा बना लीजिए। गणपति भट्ट को ये विचार अच्छा लगा। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। ध्यान में उन्हें अलग अलग दृश्य नजर आए। कभी देखते कि एक बड़ा चेहरा दिख रहा है जो उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रहा है, फिर वह देखते कि गणेश जी ही बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं। कभी उन्हें दिखाई दिया कि दो बड़ी बड़ी गोल आंखें उन्हें ही देखी जा रही है। इसके बाद उन्हें पुरी के श्री मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ नजर आए। अब गणपति भट्ट बहुत परेशान हुए। जो उन्होंने देखा था उसका वर्णन वह कर ही नहीं पा रहे थे। मूर्ति बनाना तो दूर की बात थी। तब ब्राह्मण युवक ने पूछा कि आपने श्री मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन किए थे? गणपति भट्ट बोले, नहीं। जब मुझे पता चला कि यहाँ गणेश जी विराजमान ही नहीं है तो मैं बाहर से ही लौट आया। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे एक बार देख तो लिए होते, हो सकता है आपके गणेश जी भी वहीं मौजूद हो, चलिए दर्शन करके आते हैं। ब्राह्मण के समझाने पर गणपति भट्ट राजी हो गए और फिर मंदिर की ओर चले। उस दिन अनासरा विधि थी। भगवान को मंदिर से बाहर स्नान प्रांगण में लाया जाता है और फिर स्नान कराया जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है तो उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और फिर वह एकांतवास में चले जाते हैं। स्नान के ठीक बाद सूती के मलमल कपड़े से उन्हें पोंछा जाता है और उन्हें मलमल के कपड़ों में लपेटा जाता है ताकि शरीर से पानी सूख जाए। इस दौरान कपड़ा लपेटते हुए चेहरे पर नाक से होते हुए ऐसे लपेटा जाता है कि जैसे वह हाथी की सूंड हो। यही प्रभु जगन्नाथ का गजानन भेष है। जब गणपति भट्ट श्री मंदिर पहुंचे तो उन्होंने यही दृश्य देखा और खुशी के मारे चिल्ला पड़े, मेरे गणेश जी तो यही है, यहाँ मंदिर में विराजमान है। जगन्नाथ प्रभु में उन्हें अपने इष्ट के दर्शन हो गए। फिर वह जब ब्राह्मण युवक से अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मुड़े तो देखा वहाँ कोई नहीं था। कहते हैं कि अपने सच्चे श्रद्धालु की भक्ति देखकर भगवान जगन्नाथ खुद उनके मन का भ्रम दूर करने आए थे। भगवान जगन्नाथ के गज वेश के दर्शन से आनंद मिलता है और इसके बाद ही वह 15 दिनों तक किसी को दर्शन नहीं देते हैं, वह एकांतवास में चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान जी की जय। भक्तों, सुदामा ने सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ का पूजन किया था। पूजने के लिए सुदामा जी जगन्नाथ धाम गए थे। रास्ते में कई पीड़ितों को अवशासन दिया कि भगवान श्री जगन्नाथ के दरबार में उनके सुख के लिए मन्नत मांगेंगे। बताया जाता है सुदामा की श्रद्धा देखकर भगवान जगन्नाथ पुरी के बाहर एक ब्राह्मण के भेष में खड़े हो गए। सुदामा ने ब्राह्मण से जगन्नाथ धाम का पता पूछा तो भगवान ने बताया कि उनके पीछे जो आग का गोला है उसमें प्रवेश करने के बाद ही भगवान के दर्शन होंगे। सुदामा आग के गोले में प्रविष्ट होने के लिए बढ़े तो भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सुदामा ने रास्ते में मिले सभी पीड़ितों के दुख दूर करने की प्रार्थना की तो भगवान जगन्नाथ ने उन्हें एक बेत देकर कहा कि जिसे यह बेत मारोगे उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि तब से चैत्र महीने की सोमवार को श्रद्धालु भक्ति पूर्वक सोमवार को भगवान जगन्नाथ का पूजा अर्चन करते हैं और उनके बेत खाकर अपने कष्ट को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। आइए प्यारे भक्तगणों, अब श्रवण करेंगे 30वां सोमवार व्रत की पावन कथा। कथा को अधूरा ना छोड़े।
कथा को पूरा श्रवण करें और दूसरे भक्तों को भी शेयर करें। भगवान आप सभी की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। प्राचीन काल में एक भाट था और एक भाटिल। भाट बहुत गरीब था, उसका नाम था कुदरती। एक दिन भाटिल ने अपनी लड़की और दामाद को भोजन कराने की इच्छा प्रकट की। भाट प्रसन्न होकर कई गांवों से भिक्षा मांगकर खूब सामान इकट्ठा कर लाया। भाटिल ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया। भोजन बनाकर वह हाथ पांव धोने के लिए बाहर गई। भाट ने घर में जाकर देखा तो वहां एक बड़ी और एक छोटी केवल 2 ही रोटियां थी। भाट भाटिन यह देखकर बहुत दुखी हुए। खैर उन्होंने दामाद को बड़ी रोटी और लड़की को छोटी रोटी खिलाकर विदा किया। भाट उसी समय श्री जगदीश के दर्शन के लिए यात्रा पर चल पड़ा। भाट ने मार्ग में जाते हुए देखा कि बहुत से आदमी वृक्षों के पत्ते तोड़ तोड़कर दोने पत्तल बना रहे हैं। लोगों से पूछने पर उसे मालूम हुआ कि राजा के महल में श्री जगदीश जी का भंडारा है। वह भाट भी उनके साथ काम करने लगा और सायंकाल उन्हीं के साथ राजमहल में चला गया। पत्तल वाले पत्तले देकर भोजन करने बैठ गए। भाट भी एक जगह बैठ गया। उसने एक पत्तल में भोजन किया और दूसरी पत्तल बांधकर एक मटकी में रख ली। शाम के समय छाछ बेचने वाली स्त्रियां शहर से लौटकर अपने गांव को जा रही थी। उन्हीं में से उस भाट के गांव की भी कुछ स्त्रियां थी। उन्होंने उनमें से एक को वह मटकी दे दी। छाछ बेचने वाली भाट की मटकी लेकर थोड़ी ही दूर चली होगी कि उसके सिर का बोझ भारी होने लगा। उसने सिर से मटकी उतारकर भाट की सौगात देखने की इच्छा से मटकी में जो हाथ डाला तो वह उसी में फंस कर रह गया। बहुत कोशिश करने पर जब भी हाथ न निकला तो उसने श्री जगदीश जी का याद किया और कहा, भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहते ही हाथ मटकी से बाहर निकल आया। घर पहुंचकर उस स्त्री ने अपने सास से कहा कि इस मटकी को देखना नहीं, भाटिन को बुलाकर उसे सौंप देना, पर सास ना मानी। उसने मटकी खोलकर देखी तो उसमें हीरे पन्ने भरे हुए थे। उसने मटकी को अपने घर में रखकर भाटिन को एक मटकी भर गेहूं देने का विचार किया। जब उसने गेहूं निकालने के लिए कच्ची कोठार का छेद खोला तो उसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगे। यह देख सास बहुत घबराई और बोली, भाट की सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारे गेहूं के गेहूं हो जाए। इतना कहते ही कोठार के गेहूं जैसे कि तैसे हो गई। सास ने भाटिन को बुलवाया और उसे बंद की और मटकी सौंप दिया। भाटिन ने मटकी को घर ले जाकर खोला तो उसमें बहुमूल्य हीरे पन्ने से भरपूर पाया। उसमें से एक भाग का उसने पुण्य कार्य के लिए संकल्प कर लिया और से उसने खाने पीने का काम चलाने लगी। उधर भाट श्री जगदीश जी की यात्रा के लिए चला जा रहा था कि उसे रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने उससे कहा कि अगर सचमुच ही तुझे जगदीश जी की लगन लगी है तो तू हमारी धुनी में धस जा, तुरंत ही जगदीश जी के पास पहुंच जाएगा। भाट धुनी में धसने लगा तो साधु ने उसे मना करके एक कुएं में गिरने का आदेश दिया। भाट उसमें भी कूदने को तैयार हो गया। यह देख साधु ने उसे भर भूजे की भार में सिर देने के लिए कहा। भाट इसके लिए भी तैयार हो गया। तब उसे सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण पाकर साधु संतुष्ट हो गए।
रात्रि के समय साधु ने उसे एक एक चुटकी दाल, चावल और आटा देकर भोजन पकाने के लिए कहा। उसने एक हांडी में दाल चावल के दाने डाल दिए और आटा गूंथ कर रख दिया। आग जलाते ही खिचड़ी हांडी से ऊपर उफान आई। भाट ने उफान में आया हुआ पानी पी लिया और उसी से संतुष्ट हो गया। कुछ देर में रसोई भी तैयार हो गई। उसने साधु से भोजन करने के लिए कहा। रसोई जूठी हो चुकी थी, अतः साधु ने भोजन नहीं किया। भाट ने यात्रियों को खूब भोजन कराया, फिर भी भंडार में बहुत सा भोजन बच गया। तब भाट ने साधु से कहा, अब मैं समझ गया आप ही स्वामी जी है, क्योंकि ऐसी सिद्धि किसी और में नहीं है। मैं अल्पयज्ञ हूँ और आप सर्वज्ञ हैं। मैं आपकी परीक्षा लेने योग्य नहीं हूँ। जिस प्रकार आपने कृपा करके मार्ग में दर्शन दिए हैं, वैसे ही पूरी में भी दीजिए। साधु ने कहा, जहाँ हम हैं वहीं पूरी भी है। भ्रम में न पड़कर जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। भाट बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे भर पेट भोजन भी नहीं मिलता, कृपया मेरी दरिद्रता दूर कीजिए। साधु ने कहा, पूरी के पास ही बेत की झाड़ी का वन है, तू उसमें से 5 बेत तोड़ ला। भाट झाड़ी में से जाकर जैसे ही अच्छे अच्छे बेत तोड़ने लगा, वैसे ही उसकी मुश्कें बंध गई। ये देख साधु ने कहा, तू बड़ा लालची है, तुझे असंतोष तो है ही, साथ ही तृष्णा भी अधिक है, इसी कारण तेरी ऐसी दशा हो रही है। तू इन बेतों को छोड़ने का संकल्प करके केवल 5 बेत लेकर चला आ। भाट ने वैसा ही किया। यह 5 बेत लेकर साधु के पास लौट आया। साधु ने उसे पीतल की बटलोई देकर कहा, चैत्र मास के हर सोमवार को इन बेतों की पूजा किया करना। चौथे सोमवार को हमारे नाम पर भंडारा दिया करो। ऐसा करने से तुझे इस बटलोई से 56 प्रकार के भोजन मिलेंगे। बटलोई लेकर भाट प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट आया। रास्ते में जब वह एक जगह पानी पीने लगा तो उसके चुल्लू में पानी के साथ एक टीसू का फूल भी आ गया। फूलों को देखते ही उसे याद हो आया कि आज तो चैत्र का पहला सोमवार है, मुझे बेतों की पूजा करनी है और कथा कहनी है। पास ही खेतों में लोग डावर चला रहे थे। उसने उनसे प्रार्थना की कि आप लोग मेरी कथा सुन ले तो मैं इसी स्थान पर पूजन कर लूं। किंतु किसी ने भी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और निराशा होकर आगे बढ़ गया। उसके जाते ही किसानों का अनाज आप से आप जलने लगा। यह देख वे भाट को वापस बुला लाए। भाट ने लौटकर बेतों की पूजा की और साधु की कथा कही और फिर वह अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे सोमवार को उसे एक स्थान पर भेड़ें चराते हुए गरलिया मिला। उसने उससे भी कथा सुनने की प्रार्थना की, पर गरलिये ने भी उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तभी उसकी भेड़ भी अचानक नजरों से ओझल हो गई। तब उसने भाट को बुलाकर कथा सुनी। कथा पूरी होते ही उसकी भेड़ दुगनी चौगनी होकर चरती दिखाई पड़ने लगी। भाट के 2 लड़कियां थी। उनमें से एक बड़े अमीर घर की ब्याही थी और दूसरी उसी गांव के एक गरीब लड़के से। तीसरे सोमवार को भाट बड़ी लड़की के घर पहुंचा। उसने उससे कथा सुनने के लिए कहा, पर उसने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब वह वहां से चलकर अपनी गरीब लड़की के घर गया। गरीब लड़की अपने पिता से बहुत प्रीति पूर्वक मिली। उसने अपने पिता की इच्छा अनुसार पूजा के लिए चौका लगा दिया। पिता श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगा। उधर लड़की घर में से सन की आंटी लेकर बनिए के यहाँ से पूजा के लिए घी
गुड़ ले आई। उसने उसी घी गुड़ से साधु के नाम का हवन करके प्रेम से कथा सुनी। इसके बाद उसने साधु की दी हुई बटलोई में बेत डालकर खटखटाया तो कच्चे पक्के 56 प्रकार के पदार्थों के ढेर लग गए। गांव के लोग प्रसाद लेने आए तो भाट ने उन्हें खूब पेट भर भोजन कराया। चलते समय भाट ने अपनी लड़की को श्री स्वामी जी का स्मरण ध्यान करने का आदेश दिया। लड़की वैसा ही करने लगी तो उसके घर में धन धान्य नित्य प्रति बढ़ने लगा। उधर बड़ी लड़की दामाद की सब संपत्ति नष्ट हो गई। वहां से चलकर भाट अपने गांव के निकट पहुंचा तो वहां उसे विशेष चमत्कार दिखाई दिया। गांव के बाहर नए नए बाग बगीचे मंदिर तालाब आदि देखकर वह बहुत चकित हुआ। जिस दिन वह अपने घर पहुंचा उस दिन सोमवार था। उसने गांव भर के लोगों को निमंत्रण दिया और बेतों की पूजा करके बतलोई में बेट खटखटाया तो 56 प्रकार के पदार्थ के ढेर लग गए। गांव के छोटे बड़े सभी लोग उसके यहाँ भोजन करने आए और भोजन करके आनंदित होते हुए चले गए। बाद में उसने राजा के यहाँ भी प्रसाद पहुंचाया। राजा को अपने नाई से पहले ही भाट की बतलोई की करामत का हाल मालूम हो चुका था। राजा ने यह बात मंत्रियों से कही और यह भी बताया कि किसी युक्ति से भाट के पास से वह कारामाती बटलोई ले जाए। मंत्रियों ने सलाह दी कि राजकुमार को भाट के घर भेजना चाहिए। वह हट करके उससे बटलोई ले लेगा। यदि वह राजकुमार को बटलोई ना दे तो बलपूर्वक उससे बटलोई छीन ली जाएगी। दूसरे दिन कुछ सेवकों के साथ राजकुमार भाट के घर आया। जब उसने भाट से बटलोई मांगी तो उसने प्रसन्नता पूर्वक बटलोई राजकुमार को दे दी। बटलोई पाकर राजा भी हर्ष से फूले न समाया और उसने तमाम नगर को भोजन करने की न्योता दे दिया। किंतु जब बटलोई में बेट डालकर खटखटाया तो उसमें से कुछ भी ना निकला। भोजन के लिए आए हुए लोग भूखे बैठे थे। भंडार में भी अनाज नहीं था। राजा ने क्रोध होकर भाट को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे, पर वह तो पहले ही रफू चक्कर हो चुका था। कुदरती भाट घबराया हुआ श्री स्वामी जी की ओर भागता चला जा रहा था। भाट जब जगदीशपुरी के निकट पहुंचा तो श्री स्वामी जी ने उसे पुनः साक्षात दर्शन दिए। उसने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम कर बटलोई की घटना उन्हें सुना दी और अपने बड़े दामाद का समाचार भी बता दिया। स्वामी जी ने कहा कि घर लौटकर राजा रानी से अपनी बटलोई ले लो और अपने दामाद को कहानी सुना दो। जब वह घर पहुंचा तो राजा ने उसे बुलाकर उसका 12 आदर सत्कार किया और उसकी बटलोई उसे लौटा दी। उसने पुनः स्वामी जी की पूजा करके अपनी लड़की और दामाद को बुलाकर कथा सुनाई। इससे उनकी संपत्ति पहले की तरह ही हो गई। इस प्रकार कुदरती भाट की यात्रा के समय से ही तीसवा सोमवार की पूजा का प्रचलन हुआ। टीसू के फूल से सर्वप्रथम पूजन भी तभी से आरंभ हुआ है और इसलिए यह तीसवा सोमवार कहलाता है। प्रेम से बोलिए जगदीश भगवान की जय हो। इस कथा को चैत्र मास के सभी सोमवार के दिन अवश्य सुने। भगवान आपकी दुख तकलीफ की हरण अवश्य करेंगे। हे जगदीश महाराज, जैसे आपने भाट पर अपनी कृपा बरसाई वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। फिर बोले जगदीश भगवान की जय हो। अब आप श्रवण करेंगे जगन्नाथ भगवान की बड़ी ही चमत्कारी कथा। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से ही सभी मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। कथा का अनादर ना करें, कथा को पूरा सुने। कथा इस प्रकार है।
एक समय रघुदास नाम के भगवान रामचंद्र के एक महान भक्त थे। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से भिन्न नहीं है। एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी को भगवान को चढ़ाने के लिए दी, लेकिन पुजारी इसे चढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि रघु ने केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था। उस समय जगन्नाथ के मंदिर में ऐसी चीजों का प्रयोग वर्जित था। रघु को बहुत दुख हुआ कि उनकी माला भगवान जगन्नाथ को नहीं चढ़ाई गई। वह बहुत उदास महसूस करते हुए मंदिर के बाहर चला गया। बाद में दिन में पुजारी शाम की आरती समाप्त कर रहा था। भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं जिसे बड़ा श्रृंगार वैसा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगारित करने के बाद पुजारी ने उनके शरीर को फूलों से सजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जो कुछ भी किया भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं करेंगे। सभी पुजारी यह सोचकर बहुत चिंतित हो गए कि अवश्य ही उन्होंने कोई अपराध किया है, लेकिन यह क्या हो सकता था। उन सभी ने निर्णय लिया कि यह समझने की कोशिश करने के लिए कि उन्होंने क्या अपराध किया है। वे सभी मंदिर में सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक भगवान उनके सपने में आकर उनके अपराध के बारे में सूचित नहीं कर देते। निश्चित रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सामने आए और उनसे कहा, मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल का माला लाए थे। उन्होंने इसे बहुत प्यार और भक्ति के साथ तैयार किया। आपने बाहरी विशेषता देखी, माला को उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। आप देख नहीं सकते कि उन्होंने कितनी अच्छी माला तैयार की है। उन्होंने इसे प्रेम और भक्ति से पिरोया। आप मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर अपने घर में माला रखकर पड़ा हुआ है, उसके सामने माला पहनाओ। उसने कुछ भी नहीं खाया है और लगातार रो रहा है। वह अभी तक सोया नहीं है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो जाती, मैं आपसे कोई माला कैसे स्वीकार कर सकता हूँ और कैसे मैं शांति से सो सकता हूँ। तुरंत प्रधान पुजारी जाग गया और उसने अन्य पुजारियों को सारी बात बताई। तब वे सभी रघुदास के पास गए और अपना अपराध समझाया और उनसे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को देने के लिए कहा। यह सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं उनकी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रघुदास परम आनंद में थे। एक बार रघुदास बहुत गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उन्हें अपने बिस्तर में ही मल त्याग करना पड़ा। बदबू बहुत बुरी थी। रघुदास बहुत बीमार होने के कारण खुद की मदद करने में असमर्थ होकर बेहोश हो गए। एक छोटा लड़का रघुदास की सेवा के लिए आ रहा था। उन्होंने उसके शरीर को साफ किया और चंदन लगाया और गंध को दूर करने और कमरे को शुद्ध करने के लिए अच्छी सुगंधित चीजें पेश की। जब रघु को होश आया तो उन्होंने पाया कि वह लड़का स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। रघु ने भगवान जगन्नाथ से कहा, मेरे प्रिय भगवान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी यह निम्न सेवा करके आप मुझे अपराधी बना रहे हैं। मैं आपसे सेवा प्राप्त करके और अधिक पापी बन रहा हूँ। हे भगवान, आप बहुत दयालु हैं। आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप सब कुछ करने में समक्ष है। यदि आप चाहे
तो आप मेरी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। मुझे ठीक करने के बजाय आप मेरी यह निम्न सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हें आसानी से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सभी प्रबंध कर्मों से मुक्त हो जाओ, ताकि तुम इस जीवन के अंत में मेरे निवास पर वापस जाओ। तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि जैसे कि मेरे भक्तों को मिलता है, मेरी सेवा करने से सुख मिलता है, मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने से सुख मिलता है। मैं सदैव आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझ में और मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार भगवान और रघु के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध थे। रघु बहुत सरल थे और उनका स्वभाव एक छोटे लड़के जैसा था। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण थे। कभी कभी भगवान एक लड़की के रूप में उनके पास आते थे और वे दोनों एक साथ खेलते थे। यह सामान्यतः लोगों को ज्ञात था कि भगवान रघु के साथ खेलने के लिए उनके पास आए थे। सभी लोग रघु का आदर करते थे। वह बहुत प्रसिद्ध थे और लोगों के बीच भगवान जगन्नाथ के मित्र के रूप में जाने जाते थे। एक बार जगन्नाथ रघु के पास आए और उससे कहा कि वह राजा के बगीचे से कटहल चुराने के लिए उसके साथ चले। रघु ने कहा, तुम कटहल क्यों चुराना चाहते हो? यदि तुम्हें कटहल खाने की इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कटहल लाऊंगा। भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, इस प्रकार मुझे अपने भक्त से सब कुछ मिल रहा है। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। माता यशोदा मुझे इतना मक्खन खिलाती थी और मुझे आनंद देती थी, लेकिन फिर भी मैं इस उद्देश्य के लिए दूसरे के घर जाता हूँ, माखन चुराने का। चुराई हुई चीजें खाने में एक विशेष आनंद होता है। आज मैं चाहता हूँ कि आप चोरी का वह आनंद महसूस करें। कृपया मेरे साथ आए। असहाय होकर रघु भगवान के प्रस्ताव पर सहमत हो गया और उनके साथ चला गया। वे दोनों राजा के बगीचे में दाखिल हुए। जगन्नाथ ने रघु से कहा, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं जमीन पर खड़ा रहूंगा। तुम सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कटहल तोड़कर नीचे फेंक देना, मैं यही खड़ा होकर उसे पकड़ लूंगा, फिर हम दोनों भाग जाएंगे। रघु ने भगवान की आदेश का ठीक वैसे ही पालन किया जैसे उन्होंने निर्देश दिया था। वह कटहल के पेड़ पर चढ़ गया और सबसे अच्छे और बड़े कटहल को ढूंढ निकाला, उसे तोड़ लिया। जगन्नाथ, उसने पुकारा, क्या आप तैयार हैं? जगन्नाथ ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तैयार हूँ, फेंक दो। रघु ने कटहल नीचे फेंक दिया, यह उम्मीद करते हुए कि जगन्नाथ उसे पकड़ लेंगे। लेकिन जगन्नाथ कहाँ थे? वह भाग गए थे। कटहल को पकड़ने वाला कोई नहीं था। वह बड़ी आवाज करते हुए जमीन पर गिरा और फट गया। जब राजा के माली ने आवाज सुनी तो वह समझ गया कि कोई कटहल चुराने के लिए बगीचे में घुसा है। वह तुरंत मौके पर भागा और देखा कि बड़ा कटहल जमीन पर खुला पड़ा था। फिर भी उसने आसपास किसी को नहीं देखा। जब उसने ऊपर देखा तो उसे रघुदास पेड़ पर बैठे दिखे। माली तुरंत राजा के पास गया और उसे बताया कि रघुदास उसके बगीचे से कटहल चुरा रहा था। वह अभी भी वही पेड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उत्साहपूर्वक राजा से कहा। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि रघु कटहल चुराने के लिए उसके बगीचे में घुसा था। इसलिए राजा ने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया और उस स्थान पर गए जहां माली ने संकेत किया था। वह रघुदास को पेड़ पर बैठे और कटहल को जमीन पर पड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजा के अनुरोध पर रघु पेड़ से नीचे उतर आया। राजा ने रघु से पूछा, मेरे प्रिय प्रभु, यदि तुम कटहल खाना चाहते थे तो आधी रात को मेरे बगीचे में आकर पेड़ पर चढ़ने की परेशानी क्यों उठा रहे हो? तुम मुझे बता सकते थे, मैं कर सकता था। कटहल उठाया और तुम्हारे घर भेज दिया।
रघु ने राजा को पूरी कहानी बताई कि कैसे भगवान जगन्नाथ ने उसे धोखा दिया था। भगवान की लीला सुनकर सभी को आनंद आ गया और सभी हंस पड़े। उन्होंने रघु की महानता की प्रशंसा की। इस प्रकार मित्रता की मुद्रा में रघु भगवान जगन्नाथ के साथ लीलाएं करते। एक भक्त ने भगवान जगन्नाथ के साथ रघुदास की एक लीला का प्रदर्शनी वर्णन किया। एक बार रथ यात्रा के दौरान भगवान ने रथ पर स्थान ग्रहण किया था। राजा द्वारा सड़क साफ करने के बाद रथ चलने के लिए सब कुछ तैयार था। हजारों लोगों ने रस्सी खींची, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश साहिवा ने रथ को खींचने के लिए एक शक्तिशाली हाथी की व्यवस्था की, फिर भी रथ नहीं हिलेगा। साहिवा ने रघुदास से कहा, रघुदास जी, यह कैसे भगवान है? मैंने हाथियों को लगा रखा है, फिर भी यह रथ नहीं चलेगा। यह सुनकर रघु रथ पर चढ़ गए और भगवान जगन्नाथ के निकट गए। उसने प्रभु के कान में कहा, तुरंत रथ चलने लगा। यह देखकर साहिवा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने रघुदास से कहा, आप पूर्ण हैं और आपके भगवान भी पूर्ण हैं। रघुदास जहाँ भी रहते थे, प्रसाद से भरा बर्तन किसी के भी लेने के लिए बाहर छोड़ देते थे। वह उसी बर्तन से प्रसाद लेता था जिसे पशु पंछी लेते थे। यह उनका अद्भुत स्वभाव था। वह भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय थे। राम सिंघारी वर्तमान समय में उपासकों के समाज में सबसे विद्वान व्यक्तित्वों में से एक माने जाते थे। उनके पास कोई शैक्षणिक डिग्री या डिप्लोमा नहीं था, लेकिन उन्हें भारत के प्राचीन महाकाव्यों का गहन ज्ञान था। भारत के विभिन्न हिस्सों से आने वाले कई लोग उन्हें अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में मानते थे। उन्होंने केवल महाप्रसाद खाया, जो भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाला चावल का भोग है। एक दिन किसी कारणवश उसके बेटे उसे मंदिर से नहीं लाए। हालांकि उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी उसने कभी अपनी भूख प्रकट नहीं की। केवल उसकी पत्नी को पता था। जब वह उदास लग रही थी, सिंघारी ने उसे सत्वना दी। वह देगा, वह भेजेगा, लेकिन आधी रात को कौन देगा? सब सो गए, उसकी पत्नी भी। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खुलने पर बूढ़े व्यक्ति को एक केले का पत्ता मिला, जिसमें 7 प्रकार के मंदिर के केक थे। कोई नहीं था। अगली सुबह जब उसने यह घटना बताई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। पूरे दिन भगवान जगन्नाथ का यह चमत्कार लोगों के मन में छाया रहा। अगली रात सिंघारी को सपने में आवाज आई, क्या तुमने वह सब कुछ खा लिया जो दिया गया था? प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। एक समय रघुदास नाम के भगवान रामचंद्र के एक महान भक्त थे। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से भिन्न नहीं है। रघु ने भगवान जगन्नाथ के प्रति मैत्रीपूर्ण प्रेम, सख्य रस विकसित किया। एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी को भगवान को चढ़ाने के लिए दी। लेकिन पुजारी इसे चढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि रघु ने केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था। उस समय जगन्नाथ के मंदिर में ऐसी चीजों का उपयोग वर्जित था। रघु को बहुत दुख हुआ कि उनकी माला भगवान जगन्नाथ को नहीं चढ़ाई गई। वह बहुत उदास महसूस करते हुए मंदिर से बाहर चला गया। बाद में दिन में पुजारी शाम की आरती समाप्त कर रहा था। भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं,
जिसे बड़ा श्रृंगार बेसा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगारित करने के बाद पुजारी ने उनके शरीर को फूलों से सजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जो कुछ भी किया भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं करेंगे। सभी पुजारी यही सोचकर बहुत चिंतित हो गए कि अवश्य ही उन्होंने कोई अपराध किया है। लेकिन यह क्या हो सकता था? उन सभी ने निर्णय लिया कि यह समझने की कोशिश करने के लिए कि उन्होंने क्या अपराध किया है, वे सभी मंदिर में सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक भगवान उनके सपनों में आकर उन्हें उनके अपराध के बारे में सूचित नहीं कर देते। निश्चित रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनसे कहा, मेरे भक्त रघु दास मेरे लिए एक फूल की माला लाए हैं। उन्होंने इसे बहुत प्रेम और भक्ति से तैयार किया है। आपने डोरे की बाहरी विशेषता देखी और उसे माला मुझे देने से मना कर दिया। आप देख नहीं सकते कि उसने कितनी अच्छी माला तैयार की है। उन्होंने इसे प्रेम और भक्ति से पिरोया। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर माला सामने रखकर अपने घर में पड़ा हुआ है। उसने कुछ भी नहीं खाया है और लगातार रो रहा है। वह अभी तक सोया नहीं। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी ना हो जाती, मैं आपसे कोई माला कैसे स्वीकार कर चैन से सो सकता हूं? तुरंत प्रधान पुजारी जाग गया और उसने अन्य पुजारियों को सारी बात बताई। तब वे सभी रघुदास के पास गए और अपना अपराध समझाया और उनसे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को देने के लिए कहा। यह सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं उनकी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए, जगन्नाथ भगवान जी की जय। हे भगवान, आपकी कथा को कहने वाले और श्रद्धा पूर्वक सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखे। प्रेम से बोलिए, जगन्नाथ भगवान जी की जय। प्यारे भक्तों, साला बेगा मुगल सूबेदार लाल बेग का बेटा था। उसके पिता एक सैन्य भ्रमण के दौरान दंड मुकुंदपुर में स्नान कर रही एक युवा विधवा ब्राह्मणी से मिले। उसकी युवा सुंदरता से मोहित होकर लाल बेग ने उसे जबरन अगवा कर लिया। वह उससे प्यार करने लगा था। फिर उसने उससे शादी कर ली और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम साला बेगा था। साला बेगा उनका इकलौता बेटा था। साला बेगा की माँ को अभी भी अपने भगवान जगन्नाथ की याद आती थी और उन्होंने अपनी भक्ति को ही सभी से गुप्त रखा था, लेकिन वह अपने नए जीवन से भी खुश थी। जैसे ही वह बड़ा हुआ, साला बेगा ने अपने पिता के अभियानों में लड़ाई शुरू कर दी। एक बार युद्ध में लाल बेग मारा गया और साला बेगा बुरी तरह घायल हो गया और जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी मां ने भगवान जगन्नाथ की बहुत पूजा की और वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। इस घटना ने साला बेगा को भगवान जगन्नाथ का भक्त बना दिया। भगवान जगन्नाथ के प्रति बहुत आभारी महसूस करते हुए आश्चर्यचकित और रोमांचित होकर वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी गए। हालांकि दोनों समुदायों के बीच अविश्वास के कारण पुजारियों ने साला बेगा को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दी। साला बेगा ने उनसे लड़ाई या विरोध नहीं किया, बल्कि वह एक भक्त में बदल गया और बिना धैर्य और परीक्षण के भक्त क्या होता है। वह वार्षिक रथ यात्रा का इंतजार करते थे, जिसमें भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र को बड़ा डंडा पर लाया जाता था और विशाल रथों में सवार होकर श्री गुड़ीचा मंदिर, उनकी मौसी के मंदिर तक ले जाया जाता है, ताकि जनता को दर्शन या पवित्र दृश्य देखने का मौका मिले। वे वहां 9 दिन तक रहते हैं और वापस श्री मंदिर लौटते हैं, इसलिए हर साल वह रथ पर नजर रखता था। उसने उस सड़क पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वह अब मजार है।
साल के बाकी दिनों में वह धार्मिक स्थानों पर जाता रहता था। एक विशेष वर्ष वह वृंदावन से अपनी झोपड़ी में वापस आने में देर कर दिया, क्योंकि रास्ते में वह अचानक बीमार पड़ गया, असहाय महसूस करते हुए और यह महसूस करते हुए कि वह रथ यात्रा उत्सव देखने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाएगा। उसने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि वह उसके आने तक प्रतीक्षा करे। रथ यात्रा पहले से ही करीब आ रही थी। चिंतित साला बेग ने जगन्नाथ को पुकारा और उसे एक सपना आया जिसमें भगवान ने उससे वादा किया कि वह उसका इंतजार करेंगे। इसलिए जब भगवान जगन्नाथ का रथ साला बेगा की झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने 1 इंच भी हिलने से इनकार कर दिया। तब तक पुरी के राजा और सभी पुजारी चिंतित हो चुके थे। मुख्य पुजारी को एक सपना आया जिसमें कहा गया कि चिंता ना करे, भगवान अपने प्रिय बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ के सभी अनुष्ठान, सभी पूजाएं रथ पर ही की गई। आखिरकार साला बेगा आया। इस बार किसी ने उसे भगवान के करीब जाने से नहीं रोका। उसने जाकर उन्हें दर्शन किए और भगवान की पूजा की। हालांकि कवि को मंदिर में प्रवेश से वंचित कर दिया गया, लेकिन आंतरिक परिसर और गर्भगृह का उनका वर्णन उड़ीसा के भक्त साहित्य में सबसे विस्तृत और सटीक है। उनका गीत अहे नीला शैला शायद बेधा परिक्रमा या जगन्नाथ मंदिर की निर्धारित परिक्रमा का सबसे अच्छा वर्णन है। अपनी रचित पुस्तक यामिन में उन्होंने अपने भजनों की रचना उसी स्थान पर जीवन भर रहते हुए की थी। उनकी मृत्यु के बाद उनका नश्वर शरीर उनके भगवान में विलीन हो गया। यह मजार या समाधि भगवान जगन्नाथ के सबसे बड़े भक्त साला बेग की है। उनकी मृत्यु के बाद साल बेग का अंतिम संस्कार इसी स्थान पर किया गया, जहां अब उनकी समाधि है, पुरी के ग्रांट रोड में बड़ा दंगा में। साला बेगा उड़ीसा के उन भक्ति कवियों में एक अस्थायी स्थान रखते हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित कर दिया। आज भी साला बेगा की अटूट प्रतिबद्धता, समर्पण और भक्ति की याद में रथ को मजार के सामने रोका जाता है। यह दुनिया को यह दिखाने का एक सुंदर तरीका है कि अपना जन्म जाति पथ भगवान जगन्नाथ के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। यदि आपके पास समर्पण करने के लिए पर्याप्त विश्वास है तो उनके पास आपको स्वीकार करने के लिए पर्याप्त प्रेम है। यह हमेशा आपके और आपके भगवान के बीच है। दुनिया के नियमों की परवाह ना करें। प्रेम और भक्ति व्यक्तिगत है, इसमें सांसारिक चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी गहरी भक्ति में तीव्रता और जुनून है जो भक्ति युग के भक्ति साहित्य में भी उत्कृष्ट है। साला बेगा और भगवान जगन्नाथ के बीच के रिश्ते को भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी भक्ति और भगवान जगन्नाथ के प्रति उनके प्रति समान व्यवहार के लिए भविष्य में भी याद किया जाएगा। यही कारण है कि दुनिया के कोने कोने से लोग भगवान से सीधे जुड़ने और उनका शुद्ध प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान के वार्षिक उत्सव रथ यात्रा उत्सव में भाग लेते हैं और इसे देखते हैं। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान जी की जय।